हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। राधे राधे। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राधा कृष्ण की इत्र की होली, जो आपको अच्छी लगेगी। तो शुरू करते हैं हम आज की कहानी। मथुरा में एक संत रहते थे। उनके बहुत से शिष्य थे। उन्हीं में से एक सेठ जगत राम भी थे। जगत राम का लंबा चौड़ा कारोबार था। वे कारोबार के सिलसिले में दूर दूर की यात्राएं करते थे। एक बार वे कारोबार के सिलसिले में कन्नौज गए। कन्नौज अपने खुशबूदार इत्रों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने इत्र की एक महंगी शीशी संत को भेंट करने के लिए खरीदी। संत जगतराम कुछ दिनों बाद काम खत्म करने पर वापस मथुरा लौटे और अगले दिन वे संत की कुटिया पर गए। संत कुटिया में नहीं थे। पूछा तो जवाब मिला कि यमुना किनारे गए हैं स्नान ध्यान के लिए। जगतराम घाट की तरफ चल दिए। देखा कि संत घुटने भर पानी में खड़े हुए यमुना नदी में कुछ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तेज चाल से वे संत के करीब पहुँचे। प्रणाम करके बोले, आपके लिए कन्नौज से इत्र की शीशी लाया हूँ। संत ने कहा, लाओ दो। सेठ जगतराम ने इत्र की शीशी संत के हाथ में दे दी। संत ने तुरंत वह शीशी खोली और सारा इत्र यमुना जी में डाल दिया और मुस्कुराने लगे। जगतराम यह दृश्य देखकर उदास हो गए और सोचने लगे कि एक बार भी इत्र इस्तेमाल नहीं किया, सूंघा भी नहीं और दूसरा इत्र यमुना में डाल दिया। उसके बाद कई दिनों बाद जब वे उनकी उदासी कुछ कम हुई तो वे संत की कुटिया में उनके दर्शन के लिए गए। संत कुटिया में अकेले आंखें मूंदे बैठे थे और भजन गुनगुना रहे थे। आहट हुई तो सेठ को द्वार पर देखा। प्रसन्न होकर उन्हें पास बुलाया और कहा, उस दिन तुम्हारा इत्र बड़ा काम कर गया। सेठ ने आश्चर्य से संत की तरफ देखा और पूछा, मैं कुछ समझा नहीं। संत ने कहा, उस दिन यमुना में राधा जी और श्री कृष्ण जी की होली हो रही थी। राधा जी ने रंग डालने के लिए जैसे ही बर्तन में पिचकारी डाली, उसी समय मैंने तुम्हारा लाया गया इत्र बर्तन में डाल दिया। तुम्हारा इत्र पिचकारी के रंग के साथ श्री कृष्ण के शरीर पर चला गया और भगवान श्री कृष्ण इत्र की तरह महकने लगे। तुम्हारे लाए हुए इत्र ने श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की होली में एक नया रंग भर दिया। तुम्हारी वजह से मुझे भी श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई। सेठ जगतराम आंखें फाड़े संत को देख रहे थे। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। संत ने सेठ की आंखों में अविश्वास की झलक देखी और कहा, शायद तुम्हें मेरी कही बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। जाओ मथुरा के सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिर के दर्शन कराओ, फिर कुछ कहना। सेठ जगतराम मथुरा में स्थित सभी श्री राधा कृष्ण के मंदिरों में गए। उन्होंने सभी मंदिरों में श्री राधा कृष्ण की मूर्ति से अपने इत्र की महक आती हुई प्रतीत हुई। सेठ जगतराम का इत्र श्री कृष्ण और श्री राधा रानी ने स्वीकार कर लिया था। वे संत की कुटिया में गए, वापस लौट कर गए और संत के चरणों में गिर पड़े। सेठ की आंखों से आंसू की धारा बह निकली और उसे संत जी का अधिकार मालूम हुआ। संत की आंखें भी श्री प्रभु कृष्ण की याद में गीली हो गईं। बच्चों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? इसीलिए बच्चों कहा गया है, सदैव ध्यान रहे कि संत महात्मा भले ही हमारे जैसे दिखते हों, लेकिन वह हर वक्त ईश्वर में मन लगाए रहते हैं। बच्चों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।
राधे राधे।